Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 एक्सरसाइज 1। इसका 1 पार्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द टेबल, राइट वाई फॉर एस एंड एन फॉर नो। टेबल बुक में दी है जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज 784। तो 784 को हमें पता करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें लास्ट डिजिट क्या देखना है। यहाँ पे 4 है तो 4 2 से डिविजिबल है, तो यस। 3 के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या आ रहा है 15 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो अगेन यस। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 67 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा नो। एच नंबर 5 के लिए तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 है तो ये क्या है 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आई नंबर 6 के लिए हमें 2 और 3 को चेक करना होता है। तो 1 3 5 6 2 के टेबल में तो आता है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6। 3 के लिए हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। 15 आया, 15 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा यस। इसके बाद के नंबर क्या है डिविजिबिलिटी बाई 7। तो 7 के लिए हमने बताया था डबल करते हैं पहले 1 डिजिट का, तो वो क्या है 10। फिर 10 को रेस्ट नंबर में से माइनस करेंगे तो 714 आया, और 714 7 से डिविजिबल होता है, मींस जो होल नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा, तो यस। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 254। तो 8 को हमने 254 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमारा जो होल नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, मींस ये क्या हो जाएगा नो। नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 के लिए हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे और ऐड करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, मींस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 5 है तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर में आते हैं एस नंबर, और वो डिविजिबिलिटी बाय 11 है, जिससे हमें अच्छे से समझना है। डिविजिबिलिटी बाय 11 में हम डिफरेंस निकालते हैं किसका, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब इवन ऑड क्या होता है, इवन जो 2 के टेबल में आता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 3 5 क्या है ऑड, तो इनको हम 3 6 4 अलग ऐड करेंगे। और इवन क्या है 2 और 4, मीन्स 4 और 9 को ये ऐड करेंगे। तो 4 9 13, 3 6 4 क्या है 13, 13 माइनस 3 13 क्या है 0। तो जब ये जो डिफरेंस है 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो हमारा होल नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। इसके बाद FIB, ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ आइदर 5 और 0 इज इन द प्लेस। ये 5 और 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। और डिविजिबल बाय 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 के लिए हमें सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरीके से एक्सरसाइज 1 आप सभी की कंप्लीट होती है। तो 1 में 2 का BDE G L M O Q और TSW रजिस्टर में करना है, और FIB ये पूरा वर्क मैथ क्लास में करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 एंड लेसन नेम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अ नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उसे कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो, कोई भी रिमाइंडर ना आ रहा हो, मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा हो 0 जैसे। और एक चीज और देखना है, कुछ 2 नोट्स लिखे हुए हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वाई, क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर आ जाते हैं। एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है तो वो खुद के तो टेबल में आएगा ही आएगा, तो वो खुद का क्या होता है फैक्टर हमेशा होता है। इसके बाद हम प्राइम नंबर की तरफ आते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर में कौन है 1 और वो नंबर खुद, क्योंकि 1 के में सारे नंबर आते हैं और खुद में भी सारे आते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो वो क्या है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या है 2 3 5 7 11। तो 2 क्या है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 4 क्या है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। किसी भी नंबर में लास्ट टू डिजिट नहीं है, लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट
02468 है, तो जो नंबर है वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसी के बाद हम डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ते हैं। तो इफ द डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जब कोई भी नंबर दिया हुआ है हम उसकी सारी डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो नंबर आता है तो वो 3 के टेबल में आता है, तो जो होल नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। अब नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट को डबल कर देते हैं और उसको रेस्ट नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो 0 आए या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो गिवन नंबर है वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। जिस तरीके 3 की डिविजिबिलिटी थी सेम उसी तरीके 9 की डिविजिबिलिटी आती है। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 में क्या होता है, यूनिट डिजिट वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस, ऑड और इवन प्लेसेस को हम ऐड करके उसका सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालते हैं, वो 0 आए या फिर 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो ये सारे जो हमने रूल्स पढ़ाए हैं उनको हम क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 में आते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट इज 64। फिर अब वही आता है फैक्टर क्या है, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर मतलब कि वो किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए विदाउट एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो 64 कौन से टेबल में आता है, 1। क्यों, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद हमें 2 से चेक करना है कि 64 2 के टेबल में आता है या नहीं। तो अब यहाँ पे हमें यूजफुल है क्या, डिविजिबिलिटी रूल। तो लर्न करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल, तभी आप सभी से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 2 के टेबल में हमें पता करना है कि 64 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम डिवाइड तो नहीं करेंगे कि हर जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करिए, लर्न करिए। 2 के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 02468, तो 4 है तो ये 2 के टेबल में आता है। 3 के लिए हम सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 6 4 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 हाँ 4 के टेबल में ये आता है। 5 के लिए 1 डिजिट 05 होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं, तो 5 का टेबल भी नहीं आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है 3 नहीं है, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा। 7 के टेबल में 64 नहीं आता है। 8 8 जा 64 होता है, 8 के टेबल में आएगा। 9 10 के टेबल में नहीं आएगा। 11 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो हमें मोस्टली केवल 12 तक चेक करना है। 12 के बाद हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स क्या होता है, जो नंबर आ चुके हम उन्हीं नंबरों से डिवाइड करेंगे। जैसे 8 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, तो 8 तो लिखा हुआ है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, तो क्या आया 16। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64। इसी तरीके 56 का मैंने सॉल्व कर दिया है, 35 का सॉल्व कर दिया है। अब हम सभी आते हैं 108 पर, और 84 का भी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का BDZ जो है वो SW रजिस्टर में करना है। हम F नंबर सॉल्व करते हैं। 108 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, 8 + 0 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो 108 भी 3 के टेबल में आता है। 4 के लिए लास्ट टू डिजिट क्या है, 8 8 4 के टेबल में आती है, तो 108 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, 0 5 नहीं है, 8 है तो ये 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के लिए 2 और 3 आ रहा है, तो 6 भी आएगा। 7 के लिए क्या बोला था हमने, 1 का डबल करना है। 8 2 जा 16, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, नहीं 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 के लिए हमें डिवाइड करना होगा, 8 1 जा 8, 9 10 नहीं आ रहा है। 9 के लिए हमें ऐड करना होगा, 1 + 8 9, तो 9 के टेबल में आता है। 10 में नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है। अब इसके बाद 11 तक ही चेक करो, या फिर 12 में आता है। 12 9 जा कितना होता है, 108, तो 12 के टेबल में आता है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। 12 9 था तो 9 आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, और 6 8 यानी कि 18 आया। 4 से डिवाइड करेंगे
4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 108। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।